हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में यौम आज़ादी और जन्माष्टमी के दिन गोश्त की दुकानों को बंद करने के अहकामात पर जेएचएमसी को हाईकोर्ट की नोटिस। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जेएचएमसी की तरफ से यौम आज़ादी 15 अगस्त और जन्माष्टमी 16 अगस्त के मौके पर गोश्त फरोशों की दुकानें और ज़बाह खाने बंद करने के अहकामात को अदालत आलिया में चैलेंज कर दिया गया। ये दरख्वास्त कानून के तालिब इल्म बी श्रीकांत ने दायर की है, जिसमें मौक़ूफ़ इख्तियार किया गया है कि जेएचएमसी को इस किस्म के अहकामात जारी करने का कानूनी इख्तियार हासिल नहीं है और साथ ही इन अहकामात की कोई जवाज़ या वजह भी फराहम नहीं की गई। जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने पीर को समाअत के दौरान जेएचएमसी को नोटिस जारी करते हुए इन्हें हुक्म दिया कि वो इस फैसले के पीछे मौजूद वजूहात अदालत को पेश करें। दरख्वास्त गुजार के वकील विजय गोपाल ने अदालत में दलाल दिए कि जेएचएमसी के कमिश्नर के इस हुक्म को दफ़ा 533B के तहत कानूनी हैसियत हासिल नहीं है। इन्होंने इस्तदा की कि ज़बाह खानों और गोश्त की दुकानों को बंद करने के ये अहकामात फौरी तौर पर मनसूख किए जाएं, क्योंकि ये ताजरों के कानून और पुरअमन कारोबार में रुकावट हैं। उनका कहना था कि ये इक़दाम भारतीय आइन के आर्टिकल 14 और 19 के तहत शहरियों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। दोस्त के नाम से नए नंबर से पैगाम, शहरी चौकस रहें, पुलिस ने कहा। दोस्तों के नाम से नए नंबर से पैगाम रवाना करने पर शहरी चौकसी इख्तियार करें। शहरी पहले इस बात का यकीन कर लें कि अजनबी नंबर से रब्ता कायम करने वाला आपका दोस्त ही है, क्योंकि धोखेबाज जल्दबाजी में हंगामी सूरत हाल बताकर रकम की वसूली करते हैं और सादालोह अफराद को धोखा दिया जाता है। साइबर क्राइम पुलिस ने शहरियों से इस तरह के पैगामात से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। पेट के कीड़े मारने की मुफ्त दवा, वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इफ्तिताह किया। शहर हैदराबाद में 11 से 18 अगस्त छोटे बच्चों को बस्ती दवाखानों में डीवॉर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा मुफ्त खिलाई जाएगी। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आज इस मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। आज कौमी डीवॉर्मिंग डे था। इस मौके पर जिले कलेक्टर दासरी हरिचंदना ने बताया कि तमाम पब्लिक हेल्थ सेंटर्स बस्ती दवाखानों में डीवॉर्मिंग की गोलियां तकसीम की जा रही है। 1 साल से 19 साल के बच्चे लड़के लड़कियों को ये दवाई खिलाई जा सकती है। उन्होंने इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल करने के लिए शहरियों से दरख्वास्त भी की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने एक पोस्टर का भी रस्म इजरा अंजाम दिया, जो अंग्रेजी, तेलुगु और उर्दू जबान में है। अवाम में शऊर बेदार करने के लिए ये पोस्टर जारी किया गया है। इस मौके पर वजीर सेहत ने बताया कि 85 लाख बच्चों में ये गोलियां मुफ्त तकसीम की जा रही है। स्कूल, कॉलेजेस और आंगनवाड़ी के मराकज़ में 18 अगस्त तक गोलियों की तकसीम की जाएगी। आज पहले ही दिन 89% बच्चों में दवा तकसीम की गई। वजीर मौसूफ ने महकमा सेहत के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो माबाकी बच्चों को भी ये दवाएं दें। हैदराबाद में तकरीबन 10 लाख बच्चों में गोलियों की तकसीम का निशाना रखा गया। तेलंगाना की वजीर कोंडा सुरेखा के घर पर मिड डे मील मुलाजिमों ने किया एहतजाज। तेलंगाना में दोपहर के खाने के मंसूबे यानी मिड डे मील स्कीम के मुलाजिमीन ने अपने ज़ेर इल्तवा बिलों की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के घर पर एहतजाज किया। मुलाजिमीन का कहना था कि कई महीनों से वाजिबुल अदा रकम ना मिलने की वजह से वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि अदायगियाँ फौरी तौर पर की जाएँ ताकि उनके घरों का गुजर बसर आसान हो सके। तनख्वाहों में कमी करने पर हैड्रा के मार्शल्स की हड़ताल। हैदराबाद में हैड्रा सर्विस अचानक बंद हो गई जब हैड्रा मार्शल्स ने तनख्वाहें कम किए जाने के खिलाफ बतौर एहतजाज अपनी ड्यूटीज छोड़ दी। इस हड़ताल की वजह से इमरजेंसी सर्विसेज मुअत्तल हो गई और 51 हैड्रा गाड़ियां बंद होकर कंट्रोल रूम में खड़ी रह गई। हुकूमत ने हाल ही में एक जियो जारी करते हुए हैड्रा मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 7,000 रुपये की कटौती का ऐलान किया था, जिस पर नाराज मुलाजिमीन ने ड्यूटीज का बायकाट कर दिया। हैड्रा हुक्काम ने मार्शल्स को बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली से वापस आने के बाद ही इस मसले पर बात होगी और अगर इससे पहले खिदमत बहाल ना की गई तो इन्हें इस्तीफा पर दस्तखत करने पड़ेंगे। कांग्रेस की नाकाम हुक्मरानी, तेलंगाना माली बहरान का शिकार, तारक रामाराव ने कहा। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने इल्जाम किया है कि रियासत शदीद माली बहरान में है और इसकी असल वजह कांग्रेस हुकूमत की नाकाम हुक्मरानी है। हैदराबाद में पीर की सुबह जारी करदा एक बयान में उन्होंने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि फिलहाल रियासत 10,583 करोड़ रुपए के रेवेन्यू खसारे का सामना कर रही है। केटीआर ने कहा कि पन गैर महसूल आमदनी में ज़बरदस्त कमी आई है और बजट में तयशुदा तखमीना के मुकाबले में अब तक सिर्फ 3.37% ही वसूली हुई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने ना कोई फलाही स्कीम नाफिज की, ना कोई प्रोजेक्ट तामीर किया और ना ही तलबा को मियारी खाना फराहम किया। इसके बावजूद कर्ज लेकर आखिर कर क्या रही है, ये अवाम के सामने वाजे करना चाहिए। उनका कहना था कि सिर्फ रवा माली साल में ही हुकूमत ने 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के खर्च लिए हैं। केटीआर ने मुतालबा किया है कि रियासत की मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए हुकूमत के पास अगर कोई मनसूबा है तो अवाम को इससे आगाह करे।
बारिश के दौरान हैदराबाद के पुराने शहर में 100 साल कदीम मकान मुनहदम। शहर में जारी मुसलसल बारिश के सबब पुराने शहर के हुसैन आलम इलाके में 100 साल से ज़्यादा पुराना एक कदीम मकान मुनहदम हो गया। मकान में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। मकान गिरने के मनाजिर CCTV कैमरे में कैद हो गए हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि उस इलाके में ऐसे और भी कई 100 साल पुराने मकानात मौजूद हैं जो खस्ता हाली का शिकार हैं। लोगों का खदशा है कि मुस्तकबिल में वो भी मुनहदम हो सकते हैं। इस खदशे के पेश नज़र मुकामी अफराद हुक्काम से मुतालबा कर रहे हैं कि इन खतरनाक इमारतों को जल्द अज जल्द मुनहदम किया जाए। जगत्याल में परजावानी प्रोग्राम में माजूर शख्स के साथ जालिमाना सलूक, कविता का शदीद रद्द अमल। सदर तेलंगाना जागृति वर्कुन कानून साज कौंसिल BRS की कविता ने जगत्याल में पेश आए एक इंतहाई अफसोसनाक और गैर इंसानी वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X यानी साबिक़ा ट्विटर पर अपने पैगाम में इस्तिफ़सार किया कि क्या यही अवामी हुक्मरानी है। कविता ने वजाहत की है कि परजावानी प्रोग्राम में अपनी शिकायत पेश करने के लिए आने वाले एक माजूर शख्स को जगत्याल कलेक्टर के सामने ही कांस्टेबल ने इंतहाई बेरहमी से घसीटकर इसकी व्हील चेयर से नीचे गिरा दिया और ज़बरदस्ती बाहर ले गया। उन्होंने इस हरकत को इंतहाई घटिया और जालिमाना करार देते हुए सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कविता ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस वाक़े के जिम्मेदार कांस्टेबल के खिलाफ फौरी और सख्त तरीन कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा इस किस्म की गैर इंसानी हरकत की कोई जुर्रत ना कर सके। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी शदीद एतराज़ किया कि कलेक्टर के सामने इतना संगीन वाक़या रोनुमा होने के बावजूद उन्होंने कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया। कविता ने बताया कि कलेक्टर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि अवामी नुमाइंदा या ओहदेदार का खामोश रहना इस जुल्म में शरीक होने के बराबर है। कलवा कुंडला कविता ने इस वाक़े को तेलंगाना के इंतजामी निज़ाम पर बदनुमा दाग करार देते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि अवाम के मसाइल सुनने के लिए मुनक्किदा प्रोग्रामों में फिलवाक़ई अवामी एहतराम और इंसानी विखार को यकीनी बनाएं। तेलंगाना में 10th क्लास के तलबा के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने लिया बड़ा फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने 10th क्लास के एग्जाम्स के मामले में अपने मौक़िफ़ से यू टर्न लेते हुए इंटरनल एग्जाम को ख़त्म करने से मुताल्लिक़ गुज़िश्ता साल का फैसला वापस ले लिया है। पहले हुकूमत ने इंटरनल मार्क्स के निज़ाम को ख़त्म करने का ऐलान किया था, लेकिन अब ऐलान किया गया है कि पिछले साल की तरह जारिया तालीमी साल में भी ये निज़ाम जारी रहेगा। स्कूल एजुकेशन बोर्ड के मुताबिक सालाना एग्जाम्स में 80 मार्क्स सालाना पर्चा और 20 मार्क्स इंटरनल मार्क्स के ही रहेंगे। इस फैसले पर तलबा और वालिदैन ने खुशी का इजहार किया है। ताहम टीचर्स की तंजीमों का इल्ज़ाम है कि ये फैसला प्राइवेट स्कूलों के दबाव में लिया गया है। हफ्ते को सिर्फ एक दिन में 66 लाख अवाम ने RTC बसों में सफ़र किया। राखी बंधन त्यौहार के मौके पर लाखों अवाम ने तेलंगाना RTC बसों में सफर किया है। अवाम की जरूरियात के लिए RTC इंतजामिया ने स्पेशल बसें भी चलाई हैं। हफ्ते को रियासत भर में 66,39,000 अवाम ने RTC बसों में सफर किया है। 46,61,000 खवातीन को सिफर टिकट जारी किया गया, जिससे RTC को 33 करोड़ 40 लाख रुपए की आमदनी हुई है। रियासत में आम दिनों के दौरान 55,57,000 अवाम RTC बसों में सफर करते हैं और तकरीबन 95% सीटें मुसाफिरों से भरी रहती हैं। तहम राखी त्यौहार के मौके पर 66 लाख मुसाफिरों ने सफर किया है और OR 122% रहा। माजी में खवातीन राखी त्यौहार के दिन RTC बसों, ऑटोस, जीप, कार में सफर किया करती थी। हुकूमत ने महालक्ष्मी स्कीम पर अमल करते हुए खवातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की है। अजला में बसें दस्तयाब न होने पर शहर की सिटी बसें भी रवाना की गई। हफ्ते को अजला रवाना होने वाली खवातीन को दोबारा वापस होने के लिए RTC की जानिब से खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया है। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली को चैलेंज, ग्रुप का ऑनलाइन सर्वे। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में मसनवी ज़हानत भी अब सियासी और समाजी मौज़ूआत पर अपनी राय देने लगा है। हाल ही में मारूफ AI चैटबॉट ग्रुप ने एक ऑनलाइन सर्वे में सनसनीखेज़ इंकशाफ करते हुए कहा कि मुल्क का दारुल हुकूमत दिल्ली का मुताबादिल हैदराबाद सबसे मौजू शहर होने का दावा किया है। सोशल मीडिया एक टेक्नोलॉजी पेज ने सवाल किया कि अगर दिल्ली ना हो तो मुल्क का दारुल हुकूमत कौन सा शहर होना चाहिए। इस पर ग्रुप ने बिला झिझक शहर हैदराबाद का नाम लेते हुए कहा कि यह शहर अपनी तारीखी अहमियत, सकाफती तनव्वो, मजबूत माईशत, आलमी शोहरत याफ्ता IT हब और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत मुल्क के लिए बेहतरीन दारुल हुकूमत बन सकता है। ग्रुप के मुताबिक हैदराबाद जोग्राफियाई एतबार से मुल्क के दरमियान में वाक़ है, जहाँ से मुल्क के तमाम हिस्सों तक बासानी रिसाई मुमकिन है। इसके अलावा यह शहर अपने तालीमी इदारों, सनती तरक्की और अमन अमान के हवाले से भी काफ़ी शोहरत रखता है। हैदराबाद को मुल्क का दूसरा मुतबादिल शहर बनाने का तवील अरसे से मुतालबा किया जा रहा है और इस पर बहस भी जारी है। इस सर्वे ने फिर एक मरतबा एक नई बहस को छेड़ दिया है। चंद माहिरीन और अवाम इसे एक काबिल गौर तजवीज़ मानते हैं, जबकि दिगर इसे महज एक तकनीकी राय करार दे रहे हैं। कई अफराद हैदराबाद की तरक्की, अमन अमान और जदीद सहूलियात को इस फैसले के हक में मजबूत दलाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। @इंडियन टेक गाइड नामी यूजर ने दारुल हुकूमत के बारे में एक मौजू पोस्ट किया। अगर नई दिल्ली नहीं तो आपकी शहर को मुल्क के सदर मुकाम के तौर पर तरजीह देंगे, इसका ट्वीट किया। इस पर बहुत से लोगों ने हैदराबाद, पुणे, इंदौर, नागपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई का नाम लिया है। जब एक शहरी ने ग्रुप से सवाल किया आप किस शहर को तरजीह देंगे, ग्रुप ने भी हैदराबाद को अपनी पसंद करार दिया। ग्रुप चैटबॉट ने अपने जवाब में बताया कि हैदराबाद बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक इकोसिस्टम है और शहर की आबो हवा दिल्ली से बहुत ज्यादा बेहतर है। इस जवाब के बाद ऑनलाइन सर्वे में दूसरों ने भी हैदराबाद की हिमायत की है।
हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर भयानक हादसा, 3 हलाक। मिर्चल मलकाजगिरी जिले के केसरा आउटर रिंग रोड यानी ORR पर एक अलमनाक हादसा पेश आया। ORR पर सफाई का काम कर रहे सफाई कारकुनों को एक गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 3 मजदूर मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकिन की शनाख्त उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले नारायण 28 साल, मोहन 24 साल और जयराम 32 साल के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक गाजवा वाका से मोबाइल टावर का सामान ले जाने वाली गाड़ी ने इन 3 सफाई कर्मचारियों को टक्कर दे दी। इब्तिदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि ड्राइवर नशे की हालत में था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हैदराबाद के हुसैन सागर तालाब में पानी की सतह में इजाफा। शहर हैदराबाद की हुसैन सागर झील में हालिया शदीद बारिश के बाद पानी की सतह में इजाफा हुआ है। मुकामी हुक्काम ने पीर के रोज बताया कि झील में 1027 क्यूसिक फीट पानी दाखिल हो रहा है, जबकि 1130 क्यूसिक फीट पानी खारिज किया जा रहा है। झील की मौजूदा सतह 513.40 मीटर है, जो मुकम्मल सतह 513.41 मीटर से मामूली कम है। गुज़िश्ता चंद दिनों में आबगिर इलाकों में मुसलसल बारिश की वजह से पानी की सतह में इजाफा हुआ है और झील अपनी ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश तक पहुँच गई है, जिससे शदीद बारिश के दौरान मुमकिन ओवरफ्लो का खदशा पैदा हो गया है। JHMC ने सूरत हाल पर करीबी नजर रखी हुई है और पानी के बहाव को काबू में रखने और करीबी इलाकों में सैलाब से बचाव के लिए जरूरी इकदाम किए हैं। JHMC के एक ओहदेदार ने कहा कि हम पानी की सतह पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और आसपास के रिहायशी इलाकों की हिफाजत के लिए इकदाम किए हैं। करीब में रहने वालों को हिदायत दी गई है कि वो मुहतात रहें और हुक्काम की जानिब से जारी होने वाली ताज़ा मालूमात पर नजर रखें। बंदरों की वजह से काकतीय एक्सप्रेस रुक गई। तेलंगाना के कोत्तागुड़म से सिकंदराबाद जाने वाली काकतीय एक्सप्रेस जिले खम्मम के कारेपल्ली स्टेशन पर 1 घंटे से ज्यादा रुकी रही। केबिन के करीब बंदरों के झुंड ने ट्रेन को बर्क़ी फराहम करने वाली तार को नुकसान पहुंचाया, जिस पर ट्रेन को रोका गया। रेलवे अमले ने मरम्मत का काम मुकम्मल करने के बाद सुबह 8 बजे ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेवंत रेड्डी के खिलाफ दर्ज मुकदमा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज कर दिया है। यह मुकदमा अक्टूबर 2019 में जिले सूर्यापेट के गुरेडेपल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। रेवंत रेड्डी पर इल्जाम था कि उन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने इस मुकदमे को खारिज करने के लिए एक अर्जी दायर की थी। इस पर समाअत करते हुए जस्टिस के लक्ष्मण ने मुकदमे को खारिज करते हुए अहकाम जारी किए। तेलंगाना में 16 अगस्त तक शदीद बारिश का इम्कान, बाज़ अजला के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के असर से 16 अगस्त तक रियासत में ज़बरदस्त बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात हैदराबाद के सरबराह डॉक्टर के नागरत्ना के मुताबिक चाहरशंबे से जुमे के दरमियान हैदराबाद में शदीद बारिश होने का इम्कान है। 11 से 13 अगस्त के लिए हैदराबाद समेत मुल्क निर्मल, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, आसिफाबाद, सिद्दीपेट, यादाद्री भुवनगिर, रंगारेड्डी और मिर्चल मलकाजगिरी अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये बारिश 64.5 मिलीमीटर से 115.5 मिलीमीटर तक हो सकती है। 14 से 17 अगस्त ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया गया है, जिसका मतलब है कि शदीद से बहुत शदीद तरीन बारिश 115.6 मिलीमीटर से 204.5 मिलीमीटर हो सकती है। इस दौरान हैदराबाद के अलावा आदिलाबाद, मंचिर्याल, जगत्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, मुलक निर्मल, निजामाबाद, नलगुंडा, महबूबाबाद, यादाद्री भुवनगिर, रंगारेड्डी, मिर्चल मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी और मेदक अजला भी मुतासिर होंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया इत्तेहाद के अराकीन पार्लियामेंट की गिरफ्तारी गैर कानूनी, महेश कुमार गौड़ ने कहा। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया इत्तेहाद के दीगर अराकीन पार्लियामेंट की दिल्ली में गिरफ्तारी को गैर कानूनी और गैर जमहूरी करार देते हुए शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत पेश करते हुए इसके खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का आगाज किया, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत ने प्रियंका गांधी समेत MPs को गिरफ्तार कर लिया, जो इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारों से मुलाकात करके वोट चोरी पर याददाश्त पेश करने के लिए पुरअमन तौर पर जा रहे थे। महेश कुमार गौड़ ने मुतालबा किया कि गिरफ्तार शुदा MPs को फौरन रिहा किया जाए और वोट चोरी के मामले पर मुकम्मल तहकीकात करके सख्त कार्रवाई की जाए। जेल राहुल गांधी की आवाज़ को खामोश नहीं कर सकती, चीफ मिनिस्टर ने कहा। वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली में अपोजिशन जमातों के एहतजाज के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर कायदीन को हिरासत में लिए जाने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जेल राहुल गांधी की आवाज़ को खामोश नहीं कर सकती। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, राहुल गांधी ने चूंकि जमहूरियत के लिए हर हिंदुस्तानी शहरी की ताकत की बहाली के लिए जिद्दोजहद का आगाज़ किया है, बीजेपी ने इन्हें प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दीगर कायदीन के साथ हिरासत में लेने की बुज़दिलाना हरकत की। जेल राहुल गांधी की आवाज़ को खामोश नहीं कर सकती। बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी के खिलाफ अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट बशमूल अपोजिशन कायदीन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक एहतजाजी मार्च निकाला था। ताहम पुलिस ने इन्हें दरमियान में ही रोक दिया और इन्हें हिरासत में ले लिया। आंध्र प्रदेश की इत्तेहादी हुकूमत ने नए अजला की तश्कील पर तवज्जो मरकूज कर दी। आंध्र प्रदेश की इत्तेहादी हुकूमत ने नए अजला की तश्कील पर तवज्जो मरकूज कर दी है। इस सिलसिले में पहले ही काबीना की ज़ैली कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। अजला की तश्कील से मुतल्लिक़ अवाम की जानिब से मौसूल दरख्वास्तों और शिकायत का जायज़ा वज़ीर रेवेन्यू सत्या प्रसाद की क़यादत में कमेटी ले रही है। इसी तरह अजला के नामों की तब्दीली और नए मंडलों के क़याम का काम दिसंबर तक मुकम्मल करने के अहकामात
चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू ने काबीना की ज़ैली कमेटी को जारी किए हैं। फिलहाल रियासत में 26 अजला हैं, जिनकी तादाद बढ़कर 32 होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक मकबरे को नुकसान पहुंचाने का वाकया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में वाक़ एक तारीखी मकबरे को नुकसान पहुंचाने का वाकया पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू इंतहा पसंदों ने फतेहपुर में वाक़ नवाब अब्दुल समद रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे पर तोड़फोड़ की और इन पर भगवा झंडा लगा दिया। शरपसंदों का दावा है कि मकबरा दरअसल एक शिव मंदिर है। तफसीलात के मुताबिक पीर के रोज़ एक हिंदू तंजीम के अरकान ने एक मकबरे को मुनहदम कर दिया। इनका दावा है कि यह ढांचा दरअसल 1000 साल कदीम मंदिर की जगह पर तामीर किया गया था। ज़िला इंतजामिया ने इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस और PAC फोर्स तैनात कर दी है और मुतनाज़ा मुकाम के तरफ बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि किसी भी मुमकिन कशीदगी को रोका जा सके। ये तनाज़ा सदर तहसील के रेडिया अबू नगर इलाके में वाक़ इस ढांचे पर है, जो सरकारी रिकॉर्ड में खासरा नंबर 753 के तहत कौमी मिल्कियत के तौर पर दर्ज है। ताहम मात मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति और दिगर हिंदू ग्रुपों बशमूल BJP के कायदीन ने दावा किया है कि ये ठाकुर जी और भगवान शिव को वक्फ एक मंदिर है। इत्तलात के मुताबिक ग्रुप आज इस प्रोग्राम पर पूजा करने का मंसूबा बना रहा है, जिससे हालात मज़ीद कशीदा हो सकते हैं। ज़िला इंतजामिया ने इलाके में भारी पुलिस और PAC फोर्स तैनात कर दी है और बैरिकेड्स लगाकर मुकाम को घेर लिया है ताकि किसी भी मुमकिन तसादुम को रोका जा सके। मस्जिदों और मकबरों पर तिरंगा लहराने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का मंसूबा। छत्तीसगढ़ रियासती वक्फ बोर्ड ने 15 अगस्त 2025 को यौम आज़ादी के मौके पर रियासत भर की तमाम मसाजिद, मकबरों और दरगाहों में तिरंगा लहराने की हिदायत जारी की हैं। ये तकरीबन 78वीं यौम आज़ादी के तौर पर मनाई जाएगी। इस हुक्म को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने मंजूरी दे दी है। जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक हर मस्जिद, मकबरा और दरगाह के मरकजी दरवाजे पर कौमी परचम लहराया जाएगा। वक्फ बोर्ड ने अपील की है कि यौम आज़ादी की अहमियत को समझते हुए हुब्बुल वतनी और बाहमी इत्तेहाद का पैगाम दिया जाए और इस मौके को बावखार तरीके से मनाया जाए। कांग्रेस सदर खड़गे के डिनर में इंडिया ब्लॉक नजर आया मुत्तहिद, आप लीडरान की भी शिरकत। बिहार में वोटर्स की खुसूसी गहरे नजरसानी यानी SIR और कर्नाटका के एक असेंबली हल्के में वोट चोरी के इंकशाफ ने अपोजिशन पार्टियों यानी इंडिया ब्लॉक को मुत्तहिद कर दिया है। कल सुबह वोट चोरी और SIR के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के 300 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट ने कंधे से कंधा मिलाकर इलेक्शन कमीशन दफ्तर की तरफ मार्च किया था और फिर देर शाम कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की डिनर तकरीब में सभी एक साथ इंतहाई खुशगवार माहौल में मुलाकात करते नजर आए। इस डिनर तकरीब की कई तस्वीर थिएटर की शक्ल में कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से शेयर की है। कांग्रेस ने इस पोस्ट में लिखा है कि नई दिल्ली के कल्बे में कांग्रेस के सदर खड़गे ने इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं को एक ऐसी शाम में खुशामदीद कहा जो सिर्फ इशाया नहीं यानी डिनर नहीं थी, बल्कि इत्तेहाद की एक ताकतवर तौसीक़ भी थी। पोस्ट में मज़ीद लिखा गया है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत के दिफा का मुश्तरका अज़्म सभी में नजर आया। इस तक़रीब ने भाईचारे, बाहमी एहतराम और गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म की अक्कासी की। दिलचस्प बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की इस इशाया तक़रीब में कांग्रेस से दूरी इख्तियार करने वाली आम आदमी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट संजय सिंह और संदीप पाठक भी नजर आए। हालांकि संजय सिंह का साफ कहना है कि वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, लेकिन वोट चोरी के मामले पर यकसा राय रखते हैं, इसलिए इशाया तकरीब में साथ दिखाई दिए। इस तकरीब में शामिल दीगर शख्सियात की बात करें तो सोनिया गांधी एक अहम चेहरा थी। इनके अलावा अखिलेश यादव, जया बच्चन, राहुल गांधी, मीसा भारती, संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी, कनी मुझे और प्रियंका गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के कई दीगर सरकर्दा लीडरान भी इस दावत में नजर आए। वोट चोरी के खिलाफ मुहिम अवामी तहरीक बन गई। 24 घंटे में 15 लाख से ज्यादा हिमायत के सर्टिफिकेट्स डाउनलोड। वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस ने जो मुहिम शुरू की है, इसने अब अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली है। ये दावा लोकसभा में हस्ब इख्तिलाफ के क़ायद राहुल गांधी ने खुद अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में किया। उन्होंने एक्स पर बताया कि 24 घंटों के अंदर 15 लाख से ज्यादा हिमायत के सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुके हैं और 10 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल मिल चुके हैं, यानी अवाम बड़ी तादाद में वोट चोरी के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 476 सियासी पार्टियों को लिस्ट से हटाने की कार्रवाई शुरू की। 334 पार्टियां पहले ही हो चुकी हैं बाहर। इंतखाबी निज़ाम को साफ सुथरा बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन लगातार कोशिशें कर रहा है। वसी और मुस्तकबिल हिकमत अमली के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2019 से लगातार 6 सालों तक एक भी इंतखाब लड़ने की लाजमी शर्त को पूरा करने में नाकाम रहे रजिस्टर्ड गैर मंजूर शुदा सियासी पार्टियों यानी RUPP की शनाख्त करने और इन्हें अपनी फहरिस्त से हटाने के लिए एक मुल्क गिर मुहिम चला रहा है। इस मुहिम के तहत पहले मरहले में इलेक्शन कमीशन ने 9 अगस्त 2025 को 334 गैर मंजूर शुदा सियासी पार्टियों को फहरिस्त से हटा दिया है और अब 476 मज़ीद गैर मंजूर शुदा सियासी पार्टियों को इस लिस्ट से निकालने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। सेल्फी लेने की कोशिश महंगी पड़ गई। जंगली हाथी का हमला, एक शख्स शदीद जख्मी। कर्नाटका के बंदीपुर जंगलाती इलाके में एक शख्स जंगली हाथी के हमले में शदीद जख्मी हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वाकया OT मैसूर नेशनल हाईवे पर पेश आया, जो जंगल के बीच से गुजरती है और जहां गाड़ी रोकना सख्ती से मना है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि कई अफराद और गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं। इत्तलात के मुताबिक एक शख्स जो मुबैना तौर पर केरला का रिहायशी बताया जा रहा है, अपनी गाड़ी से उतरकर हाथी के करीब सेल्फी लेने गया। इसी दौरान हाथी ने अचानक हमला कर दिया और सड़क पर इसका पीछा किया
वो घबराकर सड़क के किनारे घास वाले मैदान की तरफ भागा, फिर वापस सड़क की तरफ दौड़ने की कोशिश में लड़खड़ाकर गिर गया, जिसके बाद हाथी ने इसे रौंद डाला। बादशाह हाथी वहां से चला गया। मुकामी अफराद ने इसे शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां इसका इलाज जारी है। बंदीपुर जो एक अहम वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और सयाहों की मकबूल मंजिल है, इसमें इससे पहले भी हाथियों के हमले के वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिनमें बास जानलेवा साबित हुए। इलाके में शेरों के हमलों की भी इत्तलात मिली हैं। हुक्काम का कहना है कि वार्निंग्स के बावजूद गाड़ी रोकने या बाहर निकलने से अक्सर ऐसे हादसात पेश आते हैं। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में अवाम का एहतजाज। गजा में हमास के कब्जे में मौजूद यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए यरूशलेम में लोगों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। यरूशलेम के अलावा हाइफा और तिल अबीब में भी इसराइली हुकूमत के जंग की तोसी के मंसूबे के खिलाफ काफ़ी गुस्सा देखा गया और हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए। यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के घर तक मार्च निकाला। मुजाहिरीन ने हुकूमत के गजा पर पूरी तरह कब्जा करने के मंसूबे पर ज़बरदस्त नाराज़गी जाहिर की। लोगों के मार्च के दौरान एक साबिक़ सिपाही मार्क क्रेश ने हाथ में एक बैनर ले रखा था, जिस पर लिखा था, मैं इनकार करता हूं। बैनुल अक़वामी मीडिया से बात करते हुए सिपाही ने कहा, मेरे जैसे 350 सिपाही हैं जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया। अब हम नेतन्याहू की इस सियासी जंग में हिस्सा लेना नहीं चाहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।